नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। प्यासा मरेगा पाकिस्तान, भारत के बाद अफगानिस्तान रोकेगा पाकिस्तान का पानी। सुप्रीम लीडर ने सुनाया बड़ा फरमान। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान अब बूंद बूंद पानी को तरसेगा। दरअसल अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की ओर से खुला ऐलान कर दिया गया है कि उसके हिस्से का पानी उसका है और वो इसका अपने लिए इस्तेमाल करने का हक रखता है। तालिबान सरकार ने कहा है कि कुन्नार नदी पर अब बिना देरी के बांधों का निर्माण शुरू किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के बाद अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान का पानी रोकने का ऐलान कर दिया है, जिससे भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पानी की गंभीर किल्लत शुरू हो सकती है। तालिबान के सूचना उप मंत्री मुजाहिद फराही ने घोषणा की है कि जल एवं ऊर्जा मंत्रालय को तालिबान के सर्वोच्च नेता शेख हिब्तुल्ला अखुंदजादा से कुनार नदी पर बिना किसी देरी के बांधों का निर्माण शुरू करने के निर्देश मिले हैं, जिसके बाद तालिबान के ऊर्जा और जल मंत्रालय ने कहा है कि आदरणीय अमीर अल मुमिनीन ने उन्हें कुनार नदी पर बांधों का निर्माण का काम जल्द शुरू करने का और घरेलू कंपनियों के साथ अनुबंध करने और बाकी विदेशी कंपनियों का इंतजार न करने का निर्देश दिया है। ऊर्जा और जल मंत्रालय के प्रमुख मुल्ला अब्दुल लतीफ मंसूर ने कहा कि अफगानों को अपने पानी का मैनेजमेंट करने का अधिकार है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पहले से ही भारत की तरफ से सिंधु जल संधि को स्थगित करने और चिनाब नदी पर डैम के पानी का गेट बंद होने से वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है। और अब अगर अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान की ओर से जाने वाले जल प्रवाह पर नियंत्रण शुरू किया तो उसके लिए हालात और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। बता दें कि कुनार नदी अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए काफी ज्यादा अहम है। ये नदी पाकिस्तान के चित्राल क्षेत्र से निकलती है, अफगानिस्तान से होकर करीब 300 मील बहती है और फिर दोबारा लौटकर पाकिस्तान में जलालाबाद के पास काबुल नदी में मिल जाती है। पाकिस्तान इस नदी के पानी का इस्तेमाल खैबर पख्तूनख्वा में सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए करता है। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुनार नदी पर डैम बनने से काबुल नदी के जल प्रवाह में 16 से 17% तक की कमी आ सकती है। इससे पाकिस्तान की खेती और जल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ेगा। इससे पहले अगस्त में द डिप्लोमेट की रिपोर्ट में कहा गया था कि अफगानिस्तान के जल एवं ऊर्जा मंत्रालय ने कहा था कि चीन की एक कंपनी ने कुनार नदी पर 3 बड़े बांधों में निवेश करने की इच्छा जाहिर की थी, जिनसे 2000 मेगावाट तक बिजली पैदा होने की संभावना थी। चीन की भागीदारी ने इस मामले को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है, क्योंकि चीन पाकिस्तान का पारंपरिक सहयोगी रहा है। जनवरी में जब तालिबान सरकार ने इसी नदी पर एक बांध के निर्माण का ऐलान किया था तो कई पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसे शत्रुतापूर्ण कदम बताया था। लेकिन पिछले 1 महीने में तालिबान और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी काफी हद तक बढ़ गई है। काबुल पर एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान ने पाकिस्तान पर भीषण हमले कर 58 पाक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान के कहने पर कतर ने दोनों के बीच मध्यस्थता करवाई। लेकिन अब तालिबान की जल नीति ने इस तनाव को एक बार फिर से नए स्तर पर पहुंचा दिया है। तालिबान की घोषणा के बाद अगर वाकई बांध बनाने का काम शुरू होता है तो पाकिस्तान के लिए इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। द डिप्लोमेट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की चिंताएं सिर्फ कुनार नदी तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पहले से भी काबुल नदी पर बनने वाले 12 बांधों को लेकर आपत्ति जता चुका है, जिनमें सबसे अहम शहतूत बांध है, जो काबुल शहर को पानी मुहैया कराने के लिए बनाया जा रहा है। इस परियोजना में भारत भी अहम भूमिका निभा रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान काफी शोर मचा चुका है। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में सलमा बांध जैसे प्रोजेक्ट भी कामयाबी के साथ पूरे किए हैं और साल 2021 में शहतूत बांध के लिए तकनीकी सहायता भी दी थी, जिसको लेकर पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। वो अफगानिस्तान की जल नीति को भारत से जोड़ते हुए इसे
क्षेत्रीय संतुलन पर असर बताता रहा है। लेकिन अगर चीनी कंपनियां डैम प्रोजेक्ट में शामिल हो जाती हैं तो पाकिस्तान के लिए ऐतराज जताना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी कि पाकिस्तान के लिए ये स्थिति कूटनीति दो धारी तलवार बन गई है। एक तरफ उसे पानी की कमी का डर सता रहा है तो वहीं दूसरी ओर वो चीन के खिलाफ खुलकर बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि उसकी आर्थिक और रणनीतिक निर्भरता चीन पर बढ़ चुकी है। तालिबान सरकार इसके अलावा हेरात प्रांत में पशदान डैम प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है, जो 45 मिलियन घन मीटर पानी स्टोर कर सकेगा और 13,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करेगा। इसी तरह अमू दरिया पर बन रहा कोश टैप नहर प्रोजेक्ट भी अफगानिस्तान की कृषि उत्पादकता बढ़ाने की उसकी कोशिश का एक हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये स्थिति काफी मुश्किल इसलिए हो जाती है क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर कोई भी समझौता नहीं है। पाकिस्तान पहले से ही भारत के साथ जल विवादों में उलझा हुआ है और अब अफगानिस्तान का ये कदम उसके लिए दोहरी चुनौती साबित हो सकता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।